हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 5 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका दिसंबर में, ठीक है। आर ओ के लिए यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है, स्पेशली जो आर ओ के लिए है। तो यहाँ पर अभी तो हम लोगों ने जो 6 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं उसमें से जो कवर किया गया है, विलोम शब्द हो चुका है, विशेष विशेषण हो गया है, तत्सम तद्भव हो गया है, और आज की इस वीडियो में पर्यायवाची शब्दों को देखा जाएगा। तो आपके सिलेबस में ये दिया है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले अध्ययन सामग्री खंड को कवर किया जाएगा, थ्योरी के पार्ट को, ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची जो शब्द वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अथाह हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, उन्हीं को कवर किया जाएगा। अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में जो है, अब एक देवी देवता से रिलेटेड तो एक तो पूछा जाता है, थी लक्ष्मी का पूछ लिया जाए, शंकर भगवान का, विष्णु का, इस तरह एक तो आपका देवी देवता से आ जाता है, एक नदियों से आ जाता है विलोम यानी पर्यायवाची, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे 10 पॉइंट आने हैं आपके, यानी 10 प्रश्न आने हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर टू द पॉइंट नोट को कवर करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है प्रश्नों को प्रीवियस ईयर के जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द भाषा को समृद्ध बनाते हैं। पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सभी एक जैसा अर्थ प्रदान नहीं करते। जैसे कि आग जलाने की जगह पर वायु सखा, ठीक है, या धूमकेतु जलाना नहीं कहा जाता, ठीक है। अब कहा जाए कि जरा वायु सखा जलाओ, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं, तो आग जलाओ, आग जलाने की जगह, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग क्या है कि पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पीते, जल थोड़ी, और जल क्या है, जल क्या है, जैसे कि शंकर भगवान की लिंग होती है तो वहाँ पर लोग जल चढ़ाते हैं, तो वहाँ जल बोलते हैं। तो इस तरह है, मतलब वही है, लेकिन हर जगह जो है उसका प्रयोग जो है वो अलग हो जाता है, जिससे कि अर्थ भी अलग होता है। पर्यायवाची शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कि वे शब्द जो वाक्य में दूसरे शब्दों के स्थान पर रखे जाएं और उनके अर्थ में कोई भी अंतर न पड़े, तो उन्हें आप पूर्ण पर्याय कहोगे। दूसरा है कि जब कोई शब्द एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त होता है और प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का बोध कराता है, तो पूर्ण पर्याय कहलाता है। जैसे कि खाना खाने के स्थान पर खाना निगलना। जब किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग हो और अर्थ का अनर्थ हो जाए, तो आप वहाँ पर अपूर्ण पर्याय जो है होता है। जैसे कमर टूटने के स्थान पर यूज क्या करो, कटिभंग होना। इस प्रकार पर्यायवाची को हम व्यापक रूप से समझ सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से पूर्वावलोकन खंड में उपलब्ध सामग्री ही पर्याप्त है, फिर भी अध्ययन सामग्री खंड में शेष महत्वपूर्ण जो सामग्री प्रस्तुत की जा रही है, तो यहाँ पर आइए कवर करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो पहले जो है यहाँ पर टू द पॉइंट को कवर किया जाएगा, उसके बाद जो प्रश्न पूछेगा उनको कवर कर लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला है अचल, ठीक है। तो अचल का पर्यायवाची के शब्द कौन कौन से हैं? गिरि है, क्या है गिरि? गिरि, शैल, नग, महिधर, अद्रि और भूधर। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं आग, अनल, पावक, वही धूमकेतु, जातवेदस, वायु सुखा। वैसे तो बहुत सारे होंगे, जैसे आग, पावक, अनल, सुदासन, दहन, कृतानु भी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो पूछे जाने वाले वही दिए गए हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आप देखोगे तो इसके अलावा और सारे मिलेंगे आगे के। उतासन का मतलब ही अग्नि होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को तो मिल नहीं रहा। तो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पूछे जाने वाले हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नोट दिया गया है। अचला का मतलब है पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची है अचला है, क्षिति है, धरा है, वसुंधरा, वसुधा, धरती, भू, ठीक है। अक्षर का पर्यायवाची क्या होगा? तो मोक्ष, वर्ण। तो वर्ण का पर्यायवाची अक्षर लगा दोगे, आ जाएगा एग्जाम में। शिव भी होता है और ब्रह्म भी होता है, साथ ही साथ वर्ण, शिव और ब्रह्म, मोक्ष, ठीक है। अपमान के कौन से पर्यायवाची हैं? अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। तो अपमान का है तो आप लगाओगे उपेक्षा करना, निरादर हो गया, तिरस्कार, अवमान, अनादर, बेइज्जती, अवज्ञा, ये सब आप कर ले जाओगे अपमान का, ठीक है। चलो, अप्सरा, हाँ अप्सरा। तो अप्सरा का जो पर्यायवाची है वो है देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। अधर्म का पर्यायवाची पाप है, अपराध है, अकर्तव्य है, दोष है। अमृत का पर्यायवाची सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी। अभिजात का है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। अभिप्राय का पर्यायवाची अर्थ होता है, अभिप्राय क्या अभिप्राय है इससे? तो अर्थ भी है, तात्पर्य भी है, आशय है,
मतलब है और मायने, तो ये तो आप कर ले जाओगे वहाँ पर अभिप्राय, ठीक है। अरण्य देखो, अरण्य का वन, तो वन का पर्यायवाची भी अरण्य है, ठीक है। तो अरण्य हो गया, वन हो गया, विपिन, अटवी, कानन और जंगल, ठीक है। तो अरण्य जंगल, तो ये अरण्य भी इंपॉर्टेंट है, जंगल का पूछा जाता है। अश्व है, अश्व का है होता है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविशुद्ध, ठीक है। असुर, असुर का देखो तो असुर का है दानव भी होगा, धनुष भी है, दैत्य भी है, राक्षस, निशाचर, ठीक है, रजनीचर, तमीचर, सुरारी। अन्वेषण का विलोम क्या है, पर्यायवाची, ये है आपका गवेषण, अन्वेषण का गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान, ठीक है। तो शोध भी कर लोगे, अनुसंधान भी कर लोगे कि ये होगा आपका, ठीक है, माइंड करी सोचोगे तो हो जाएगा। खोज भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो गवेषण ध्यान दो और जांच भी कर लोगे, ठीक है। चलो अब वहाँ पर ऑप्शन देखो, कभी प्रश्न जब करोगे तो आपके लिए आसान होंगे, ठीक है। बस एक बार देखते आप जरूर, चलो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बताया जाएगा। आकाश का पर्यायवाची, तो आकाश का गगन होगा, नभ होगा, अंबर होगा, व्योम भी है, ठीक है, और अनंत भी है और अंतरिक्ष भी है, शून्य भी देखने को मिलता है आकाश का, ठीक है। चलो आम, आम का पर्यायवाची रसाल, सहकार, आम्र और अमृत फल। आदित्य, ठीक है, तो सूर्य का है, विशेषकर ध्यान देना है, रवि, भानु, आदित्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन सा है, आदित्य है, भास्कर है, दिवाकर है, दिनकर है, रवि है, भानु है। आनंद, ठीक है, तो आनंद के पर्यायवाची सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष। आँख है, ठीक है, तो आँख का पर्यायवाची क्या, लोचन, आँख भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आँख का पर्यायवाची लोचन होता है, नयन है, नेत्र है, चक्षु, दृग, अच्छी और अंबक, ठीक है। अब आँख का पढ़ते हो तुम, ओ तत्सम तद्भव, तो अच्छी तो होता है, ठीक है। चलो आश्रम, आश्रम, ठीक है, तो पर्यायवाची जानोगे तो कहीं कहीं आपका जो तत्सम तद्भव होगा वो भी कहीं कहीं सॉल्व हो जाएगा आपका प्रश्न, ठीक है। आश्रय, तो आश्रय मतलब सहारा देना, ठीक है। तो सहारा हो गया, अवलंब भी प्रशय है और आधार भी होता है आश्रय का। आडंबर, तो आबंडर का एक हो जाएगा, प्रपंच हो जाएगा, ढकोसला लोग करते हैं, ठीक है, ढकोसला ज़्यादा ना करो, प्रपंच ज़्यादा ना करो। आडंबर है। स्वांग, स्वांग मत रचाओ ज़्यादा, ठीक है, दिखावा करना। ढोंग, तो ये आप कर ले जाओगे आडंबर का वहाँ पर। आवेग, आवेग का है जोश हो जाएगा, तेजी, स्फूर्ति, त्वरा, तो त्वरा ध्यान देना, आवेग का त्वरा भी है। आधुनिक का भी आप कर लोगे भाई, अर्वाचीन होता है, ठीक है, तद्भव तत्सम जान लो, समझ लो, ठीक है। अर्वाचीन आधुनिक का, ठीक है। नूतन, नया, अगर पर्यायवाची अगर आपको आ रहा है तो आप तत्सम तद्भव वाले भी कर ले जाओगे वहाँ। आहार, तो आहार का क्या है, भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। आशय, तात्पर्य, अभिप्राय और मतलब, अर्थ, ठीक है। आंगन का पर्यायवाची अंगना है, अजिर है, प्रांगण है, वगर है। इच्छा का होता अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा। देखो अगला जो पॉइंट है ना आपका, इंद्र, इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक करिए, ठीक है। इंद्र का पूछा जाता है एग्जाम में। तो इंद्र के पर्यायवाची है, सुरपति है, सचीपति है, मधवा है, शक्र और पुरंदर, ठीक है। इंद्रधनुष के पर्यायवाची सुरचाप, शक्रचाप, सप्तकर्ण धनु। इनाम का पर्यायवाची है पुरस्कार, तो आप कर ही ले जाओगे, पारितोषिक भी है, ठीक है, ध्यान देना है। इच्छुक का पर्यायवाची हो जाएगा अभिलाषी, तो कर लोगे। आतुर, वो ज़्यादा आतुर हो, ठीक है, तो इच्छुक है। उत्कंठित, लालायित, ठीक है, तो उत्कंठित ध्यान देना, इच्छुक का और आतुर, ये सब कर ले जाओगे। लालची, आभासी, ठीक है, लालायित। इंकार, तो इंकार को क्या, अस्वीकृति भी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अनंगीकार देख लेना, प्रत्याख्यान, निषेध, ठीक है, तो ये सब देखना आपको। ईश्वर, भाई ईश्वर को तो जरूर आप इंपॉर्टेंट टिक करो, ठीक है। ईश्वर का ईश है अलख, अलख निरंजन, ठीक है, अलख हो गए। अगोचर, ब्रह्मा, तो ब्रह्मा क्या है, ईश्वर। परमात्मा और प्रभु, ठीक है, तो ब्रह्मा ईश्वर, ध्यान देना है। ब्रह्मा के पर्यायवाची ईश्वर भी होगा। ईख, ईख का गन्ना होगा, रसखंड, रसाल, पैडी, रसद, इछुदंड, ठीक है। अब ईख का आप क्या पढ़ते हो, ईख पढ़ते हो, इछु तत्सम में, ठीक है। उग्र, उग्र का क्या है, तेज, प्रचंड, प्रबल, ठीक है। उत्तम का श्रेष्ठ है, प्रवर है, उत्कृष्ट है, तो उत्तम का भी देख लेना पर्यायवाची, ठीक है, उत्कृष्ट और प्रवर। उदार का है महाशय, महामना। उल्लू का हो जाएगा उलूक, कौशिक और लक्ष्मी वाहन, लक्ष्मी वाहन होते हैं उल्लू, ठीक है, तो कौशिक और उलूक।
उपहास करना लोगों का, तो हंसी उड़ाना, ठीक है, उपहास कर रहे हैं लोगों का, तो उपहास है, हंसी है, खिल्ली, अपमान। उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का उन्नति है, उन्मेष है, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण और उठाव। उत्पत्ति का क्या है? जन्म है, पैदाइश है, उद्भव, उद्गम, आविर्भाव। ऐश्वर्य, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति। औषधि का है भेषज, दवा और औषध, ठीक है, तो औषध का क्या है? औषधि भी है और औषध, ठीक है। कमल, तो कमल का याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कमल, ठीक है। सरोज, जलज, अंबुज, नीरज, अरविंद, इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये है आपका उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्म, ठीक है, नलिन, सरोज, तामरस। तो कमल हो गया, इंद्र हो गया, इन सबको इंपॉर्टेंट टिक करिए। कपड़ा, तो कपड़ा का परिधान है, वस्त्र है, वसन है, अंबर है, चीर है, पट है। कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्प वृक्ष का क्या है? कल्प वृक्ष तो देवताओं का वृक्ष भी हो, पारिजात भी कल्प वृक्ष है, ठीक है। मंदार, हरिचंदन और सुरतरु। कर जो हाथ होता है, ठीक है, तो कर का हो जाएगा हाथ है, मालगुजारी है, महसूल है, शुल्क है। तो कर का जो है शुल्क भी होता है, भाई टैक्स, वो भी तो बोलते हो आप, ठीक है। चलो सब ऑप्शन जब देखोगे तो आ जाएगा दिमाग। कली, कली का दिया है, कलिका है, मुकुल है, ताम्र पल्लव है, नवपल्लव, कोमल। कला, हुनर, कौशल, विद्या, तो विद्या कला, ठीक है। कबूतर, कपोत, हारी, हारित है, पारावत है, रक्त लोचन है। काग का जो होगा तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लो, काग का कौवा होता है, पिशुन है, करंट है और काग है। कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय भी इंपॉर्टेंट है। कुमार होता है, खडानन यानी षडानन, ठीक है, कुमार है, षडानन है और ये स्कंद और सरभव, ठीक है, तो कुमार, षडानन, स्कंद और सरभव। कामदेव, तो कामदेव भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कामदेव का भी याद रखो। अतनु, मदन, मनोभाव, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज। कारागार, कारावास है, बंदी गृह है, जेल है, कैद खाना है। कोयल का पर्यायवाची होगा, एक तो कोकिल हो जाएगा, ठीक है, पिक पिक करती, तो कोयल पिक भी होता है, ठीक है। श्यामा, मदन सलाका, ठीक है, वैसे कलघोष भी है और वसंत दूत भी है। अगला है कृतज्ञ, कृतज्ञ का पर्यायवाची आभारी है, अपकृत, अनुग्रहीत, ठीक है, अनुग्रहीत है, अनुग्रहीत नहीं, अनुग्रहीत भी वर्ड होता है, ठीक है, तो अनुग्रहीत है, कृतार्थ है। कृष्ण का आप हो जाएगा मुकुंद, दामोदर, ऋषिकेश, बंशीधर, मुरलीधर, मुरारी, श्याम, माधव, गिरिधर, नंदलाल, मोहन। कुबेर, ठीक है दोस्तों, कुबेर भी इंपॉर्टेंट है। कुबेर, तो कुबेर का जो पर्यायवाची है वो धनेश है, धनपति है, धनद है, धनादीप, धनादीप है और किन्नरेश भी है, किसका? कुबेर का, ठीक है। कुत्ता, तो कुत्ता का स्वान है, कुक्कुर है, शार्मी और सनक। कंदरा, कंदरा का देखोगे तो खोह, गुफा, गुहा, गहर। केला का कदली है, रंभा है, मोचा, ठीक है, तो केला भी पूछा जाता है, कदली, रंभा, मोचा। केस का कुंतल, बाल, कंच, अलग, लट, ठीक है। क्रोध का देखोगे तो कोप है, अमरस है, गुस्सा है, रोष, प्रकोप। खल का, तो खल भी इंपॉर्टेंट है, खल भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। खल का दुष्ट है, अधम है, पामर है, नीच है, सठ, दुर्जन, कुटिल। गणेश, अरे गणेश भगवान जरूर इनको याद रखो, ठीक है, तो गणेश क्या क्या है? विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, हिरंभ, महाकाय, गजबदन। गधा, तो गधा का गर्दभ, समझ रहे हो, याद आ रहा है कुछ तत्सम तद्भव, ठीक है, ठीक है, तो गधा, गधा होता था तद्भव, ठीक है। अब यहाँ या जब विशेष विशेषण आप पढ़ते हो तो गधा, गधा का क्या पढ़ते थे? गर्दभ, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या है? गधा है, खर है, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासभ, बेसर, चक्रीवान। गरुड़, गरुड़ का क्या है? खगेश है, पन्नागरी, यानी खगेश, पन्ना गारी है, सुपर्ण, सॉरी पन्नगारी, ठीक है, पन्नगारी, सुपर्ण, वातनी, नागंतक, ठीक है। तो इसमें आपको गणेश को जरूर याद रखना दोस्तों। साथ ही अब याद जो रखना आपको वो है गाय का, गाय का भी याद रखना। गौ, सुरभि, दोगधी, धेनु, भद्रा, भद्रा भी होता है गाय का। अरे गंगा, गंगा नदी आ गई तो नदी भी जरूर याद रखना, नदी हो गई देवता। तो नदी को देखो, भागीरथी है, जानवी होता है गंगा का पर्यायवाची, और सुरसरी, देवसरी, ठीक है, देवसरी जरूर याद रखना। देव प्रयाग वाला कुछ याद आ रहा होगा, गंगा भागीरथी वाला, ठीक है, तो देवसरी है।
भागीरथी हो जाएंगी, भागीरथी हो जाएंगे देवसर और सुरसरी। जाह्नवी भी होता है गंगा का, ठीक है, पर्यायवाची। त्रिपथगा, देवपगा, ठीक है, तो देवप्रयाग देवपगा है और देवसरी भी है, ठीक है, और विष्णुपदी है, ठीक है। तो गंगा का जरूर याद रखना दोस्तों। गृह है, गृह भी पूछा जाता है, तो घर है, सदन है, भवन है, मंदिर है, धाम है, निकेतन भी होता है, निलय भी होता है घर का, आगार भी होता है, ठीक है। घड़ा है, कलश, कुंभ, घटा। चंद्रमा का देखो, चंद्रमा का जरूर याद रखो, चंद्रमा सूर्य का वगैरह का, ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निशानाथ, इंदु, विधु, शशांक, सुधांशु, राकेश, हिमकर, हिमांशु, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, कलानिधि, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है मोस्ट क्या, चंद्रमा का। अगला है आपका चमक। चमक का पर्यायवाची देखो, प्रभा है, ज्योति है, द्युति दीप्त, कांति, शोभा, छवि, आभा, ओज, प्रकाश। चतुर का पर्यायवाची प्रवीण, पटु, दक्ष, निपुण। चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका और चंद्रकला। तो चंद्रमा के साथ इसका भी आप देख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो वहाँ पर कोई, ठीक है। चांदनी का जो है क्या है, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका और चंद्रकला। चोर का पर्यायवाची आप देखिए यहाँ पर कुंभिल, कुंभिल किसका है, चोर का। रजनीचर है, खनक है और मोशक, इसके पर्यायवाची चोर के। अगला है चोटी, तो चोटी का शिखंड है, तुंग है, श्रृंग है, शीश है। चंदन का मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, मलयज। जल का पर्यायवाची जरूर याद रख लो आप, इंपॉर्टेंट है। तो वारी है, नीर है, पय है, तोय है, पानी, ठीक है। जगत का पर्यायवाची भव, भुवन, विश्व, संसार, ठीक है। जानकी, जानकी का क्या है, वैदेही, जनक सुता, सीता और जनक तनया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप क्लिक करो, इसको भी आप याद रख लेना। सीता का पर्यायवाची कौन सा, जानकी, वैदेही, जनक सुता और जनक तनया, ठीक है। जनक की पुत्री हो गई, जनक की सुता यानी जनक पुत्री हो गई, सीता ही है, वैदेही और जानकी, ठीक है। जीभ, जीभ का जिह्वा है, रचना है, रसज्ञा है, चंचला, ठीक है। तो चंचला भी है, ठीक है, चंचला जिसका पर्यायवाची है जीभ का। उसके बाद है जीव, जीव का प्राणी है, जीवधारी, जीवनधारी। झरना का स्रोत है, उत्सव है, प्रसरण है, जलप्रपात है। झंडा का पर्यायवाची याद रखना, केतु का पूछा जाता है, तो झंडा पताका, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। झंडा का क्या होता है, ध्वजा है, पताका है, केतु है और निशान, ठीक है। टीका का क्या है, टीका का व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति, ठीक है, विवृत्ति। इसके बाद ठग का पर्यायवाची वंचक, प्रतारक, अड़ीमार है, प्रवंचक है, जालसाज है। और ठगी का क्या है, प्रताड़ना, वंचना और फरेब। ढिठाई का पर्यायवाची धृष्टता है, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी, अभिनय। तरंग का है ऊमी, बीच, हिलोर, लहर। तेज का पर्यायवाची है क्षिप्र है, तीव्र है और द्रुत है, ठीक है। तलवार का पर्यायवाची होता है आसी, चंद्रहास, खंग, शमशीर और खड्ग। तम का पर्यायवाची है अंधेरा, तो इसका भी याद रखना आपको, तमस, अंधेरा, अंधकार का, ठीक है। तो अंधेरा का पर्यायवाची होता है तम है, तमस है, अंधकार है, ध्वांत और तिमिर। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। अगला है तिरस्कार है, उपेक्षा, अपमान, निरादर, अवमान, ये सब कर ले जाओगे। तैयार, तो तैयार, उद्दत, तत्पर, कटिबद्ध, ठीक है। तोता, तो कीर है, सुआ है, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय। तादात्म, इसका क्या है, सारूप्य है, तद्रूपा है, क्या है, तद्रूपता, ठीक है। अनन्यता है और एकान्विता है। तरुणी, मनोज्ञा, यमुनवती, प्रमदा, रमणी। भाई तालाब का याद रखो आप, ठीक है, तालाब भी इंपॉर्टेंट है। तालाब, तो तालाब का पर्यायवाची सर है, कासार है, सरसी और हृदय, पोखर और सरोवर, ठीक है। सरोवर भी क्या है, तालाब का। इसके बाद आते हैं थकान पर। थकान क्या है, शांति और क्लांति। तो श्रांति है, ठीक है, श्रांति, शांति, श्रांति है और क्लांति है। थोड़ा का परिमित है, रंचमात्र है, अल्प है, किंचित है। दर्प का दंभ, अहंकार और घमंड, ठीक है। दर्प किसका है, घमंड, अहंकार का क्या है, दंभ, दर्प और दंभ। दाग, कलंक, दोष, ऐब और धब्बा। दानव, ठीक है, तो दानव को याद रखो भैया, दानव, दानव का दैत्य है, राक्षस है, असुर है और निशाचर है। दामिनी, समझ रहे हो, चपला, चंचला, या चचला भी आ गई, ठीक है। तो चपला और चंचला, तड़ित और प्रभा, ठीक है। तो तड़ित भी है, चंचला भी है, प्रभा भी है और चपला भी है, ठीक है। चंचला यहाँ पर आपको दिख रहा है, चंचला एक और देख के आ रहे हो अभी आप,
याद है लुप 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 करती है तुम्हारी जीभ भी, ठीक है, जीभ होती जीभ, जीभ चंचला है, ठीक है, लुपुर लुपुर करती जीभ। चलो इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना है। तो दामिनी का है तड़ित है, चंचला है, प्रभा है और चपला, ठीक है, तो याद रखना दामिनी। बिजली का जरूर पूछा जाता है, यही है बिजली, ठीक है, तमित। दांत, दांत का है दंत है, दशन द्विज मुख खुर और रदन रद्द। दास का क्या है, दास भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दास का सेवक है भृंत किंकर अनुचर परिचर, ठीक है। दिन तो इंपॉर्टेंट ही है, दिन रात, ठीक है, तो दिन का है वासर है, दिवा है, दिवस और वार। दुख का देख सकते हो, वातना है, उद्वेग, क्षोभ, यंत्रणा, शोक, क्लेश। द्विज का ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, वेद विद। पक्षी, तो पक्षी भी क्या है, द्विज का है, ध्यान देना है। दांत है, चंद्र है, तो ये द्विज की पर्यायवाची है। दिनांक, तारीख हो जाएगा, तिथि हो जाएगा, मिति भी है, ध्यान देना है, दिनांक का होता है, तारीख दिनांक तिथि है तो कर लोगे, लेकिन मिति भी है, याद रखना मिति किसका है, दिनांक का। दुर्गा, ठीक है, देखो देवी देवताओं को तो जरूर याद रखना है, दुर्गा। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या है, कामाक्षी, भासिनी, शक्ति, तो शक्ति ही दुर्गा शक्ति, ठीक है। चंडिका, भवानी, तो भवानी शक्ति, चंडिका भवानी, भासिनी कामाक्षी दुर्गा माता, ठीक है। चलो दुग्ध का, दुग्ध भी इंपॉर्टेंट है, क्षीर है, पय है, गोरस और पीयूष होता है दूध का, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका देवता, भाई देवता हो गए, राक्षस हो गए, सुर, इनको जरूर याद रखना। निर्जर है, गीरवाण है, अमर्त्य है, विबुध, सुर और देव किसके पर्यायवाची हैं, देवता के। द्रौपदी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। द्रौपदी का क्या है, कृष्णा भी होता है, कृष्णा का मतलब क्या है, द्रौपदी। द्रुपद सुता, यागसेनी, पांचाली किसके पर्यायवाची हैं, ये द्रौपदी के। धनंजय का देख सकते हो, कौंती है, पार्थ है, गुडाकेश है, अर्जुन और गांडीवधर। धन का पर्यायवाची तो जरूर याद रख लो, धन का होता है द्रव्य हो जाएगा, दौलत, पैसा और माल। माल भी क्या है, धन है, ठीक है। चलो धनुष आपका, ठीक है, धनुष का क्या है, चाप, चाप को तो लगा दोगे, धनुष है। पिनाक, कोदंड, कोदंड भी लगा दोगे आप, ये तो जनरली सुनते होंगे। पिनाक और सरासन भी क्या है, धनुष का है, ठीक है। धरोहर, धरोहर भैया याद रखो, थाती हो है, अमानत भी है और जमा। नर का भी याद रख लो, मानव, मनुज, मनुष्य, जन, ठीक है। नक्षत्र, खदोत, तारा, उड़, तारक। नरक, नरक का हो यमामल, ठीक है, क्या है, यमालय, जहन्नमुख, दोजख, जहन्नुम, ठीक है। नित्य का देख लो, शाश्वत है, सदैव है, अहर्निश है, अनश्वर है। निर्धन, अकिंचन, कंगाल, गरीब, तो निर्धन भी रख लो याद, ठीक है। नियत है, प्रारब्ध, दैव, भावी। नुकीला का सूचग्र है, तीछाग्र है, कटाग्र, ठीक है। चलो अगला है भैया नदी, ठीक है, नदी, तो नदी की जरूर याद रखना आप। नैसर्गिक तो प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक हो गए, कर लोगे। नदी को आप याद रख लो, नदी का, नदी क्या है, तो अश्विनी, लहरी, अपगा, कल्लोलिनी और सरी, ये इसके हैं पर्यायवाची नदी के, ठीक है। नंगा का दिगंबर है, ठीक है, एक पूछा जाता है दिगंबर और पीताम्बर, ठीक है, तो क्या है, नंगा का क्या है, दिगंबर। निर्वस्त्र है, अनावृत और नग्न, ठीक है। पटु का क्या है, दक्ष है, कुशल है, निष्णात है, कुशल। पत्नी का क्या है, कुशल, कुशल दो बार। पत्नी का क्या है, वल्लभा, कलत्र और वामांगी और दारा और वामा, ठीक है। तो अपनी अपनी जिनकी शादी है, अपनी अपनी पत्नी का जो पर्यायवाची याद जरूर रखेंगे, यानी सबको याद रखना है, ठीक है। तो पर्यायवाची जरूर याद रखना पत्नी का, ठीक है। अपनी पत्नी को कभी कभी वल्लभा, कलत्र, वामांगी, दारा, वामा के नाम से पुकारा करो, बोलो उनसे मतलब यही है। चलो पंडित क्या है, पंडित का भी जरूर याद रखना भाई, कोविद, धीर, प्रज्ञ, मनीषी, विलक्षण, ठीक है। पर्वत का तो जरूर याद रख लो, पर्वत भी इंपॉर्टेंट है। मेरु है, तुंग है, नग है, महीधर, अचल और शैल। पवन का भी याद रखो, ठीक है, तो पवन, वायु, हवा, ठीक है, तो प्रकंपन, वात, प्रभंजन, नभ, प्राण और समीर। पताका वही झंडा, केतु, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, झंडा, ध्वज, निशान, ध्वज, केतु, ठीक है। पत्थर का तो याद रखो दोस्तों, ठीक है, प्रस्तर वगैरह पढ़ के आए हो सब, आसम, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, तो पत्थर हो गया, पताका हो गया, पवन हो गया, सब इंपॉर्टेंट है। पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पत्नी तो इंपॉर्टेंट है ही है सबकी, ठीक है। नदी तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है परशुराम का देख लो आप, ठीक है, परशुराम का पर्यायवाची है, भृगसुत है, रेणुका तानय है, जामदाग्नि, ठीक है, भार्गव और परशुधर, ठीक है, भाई परसा ही लेके चलते थे, परस धारण करते, परशुधर है। और
पराग, ठीक है, पराग का ये देख लो, पुष्पराज है, पुष्पधूल, ये सब छोड़ो। परिवार भाई देख लो, परिवार अपना अपना, ठीक है। तो कुटुंब है, कुनबा है, कुल है, खानदान है। परशु का निष्ठर है, निर्दय, कर्कश, कठोर। पल्लव, पल्लव का पर्यायवाची किसलय, पर्ण, कुंपल, पति। पक्षी का याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विहंग होता है, पतंग है, परिंदा है, खग है, द्विज है, शकुनी है, विहंग है, ठीक है। तो विहंग भी होता है पक्षी का पर्यायवाची, और विहग भी होता है, खग भी है, ठीक है। तो याद रखना, पतंग तोड़ता है तो पक्षी भी उड़ती है, पतंग याद रखना। परिंदा तो आ ही जाएगा दिमाग में। द्विज और शकुनी, ठीक है, शकुनी और शकुनी देखना ध्यान से, ठीक है। तो शकुनी भी क्या है, पक्षी का है। परिवर्तन का हो जाएगा हेर फेर, बदलाव, तब्दीली। पान का तांबूल, नागवल्ली, सप्तशिला है। पाप का पर्यायवाची याद रखो इसका, अग है, पातक, अपकर्म, कलश। पार्वती, और पार्वती जी आ गई, चलो पार्वती जी का तो जरूर याद रखो आप, है ना, भगवान शंकर की पत्नी, पार्वती को जरूर याद रखो, ठीक है। देवी देवताओं को छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। तो शिवा है, अंबिका है, शैलसुता, रुद्राणी और मृडानी। पार्वती का फुलफा वो पर्यायवाची क्या होगा, शिवा, अंबिका, शैलसुता, रुद्राणी और मृडानी, ठीक है। बाकी अपने पिताजी का तो जरूर याद रख लो, जनक है, तात है, बाप, ठीक है। तो बाप तो बोलते हैं पिता को, जनक सुता, तो जनक यानी सुता, ठीक है, जनक हो जाएंगे। तात भी है, क्या है, तात, तो तात है, बाप है, बाप तात। वालिद भी होता है पिता का, ठीक है। पुत्र का, पुत्र पुत्री का जरूर याद रखो, तनय है, तनया हो जाता तो पुत्र का, पुत्री का हो जाता, तो तनय है। सुत, सुता, ठीक है, सुत है पुत्र, यानी सुत है तो पुत्र है, और सुता हो जाती बेटी हो जाती, पुत्री। आत्मज और बेटा और बेटी, ठीक है। तो पुत्र पुत्री जरूर याद रखना है। प्रसन्नता का आप देख लो, प्रफुल्लता, हर्ष, बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अंतिम पेज है, इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर को किया जाएगा। प्रभात, उषा, अरुणोदय और प्रातः। प्रकाश, तो प्रकाश का जरूर याद रखना है। प्रकाश किसका किसका पर्यायवाची है, तो प्रभा है, द्युति है, दीप्ति, आलोक और चमक। प्रार्थना, याचना करना, आराधना करना, विनय, निवेदन करना, अर्ज करना, ठीक है। प्रिया, प्रिया का देखो वल्लभा है और दिलरुबा है, ठीक है। दिलरुबा वल्लभा कुछ गाने वाने में आता, यूज होता वर्ड वगैरह, ठीक है। तो दिलरुबा हो गया, वल्लभा, प्रियसी और प्रिय, ठीक है। तो याद रखना, प्रियसी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश जरूर याद रखना आप, ठीक है, प्रकाश और प्रिय। पृथ्वी का तो जरूर याद रख लेना आप, क्या है, उर्वी है, अवनी है, मेदिनी और प्रहुवी, बीज प्रसू और इला, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के। फूल का भी याद रखो, ठीक है। फूल के पर्यायवाची हैं, प्रसून है, मंजरी और पुहुप है, लतांत और पुष्प, ठीक है। किसके पर्यायवाची हैं ये, फूल के, ठीक है। चलो अगला है आपका बंदर, तो बंदर का वानर है, मरकट है, शाखा मृग, कपी, ठीक है। बलराम, तो बलराम का जो पर्यायवाची है वो हली है और हलधर, हली, हलधर, हलायुध और बलवीर और रेवती रमण, ठीक है। बलराम के पर्यायवाची हैं सब। बगीचा का पर्यायवाची है बाग, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निकुंज, कुंज, ठीक है। इसके बाद जो है बागीचा क्या है, आराम भी होता है, तो आराम भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, बगीचा का फुल फॉर्म है, ठीक है। बादल, तो बादल का भी याद रखो, जलद है, नीरद है, मेघ है, अभ्र है, पर्जन्य है और पयोधि है, ठीक है। ब्रह्मा का तो जरूर याद रखना, भूलना ही नहीं है आपको। चतुरानन, पितामह, विधि, विधाता, हिरण्यगर्भ, लोकेश, सदानंद, अज, श्रेष्ठा, गिरापति, स्वयंभू, बिरंच, किसके पर्यायवाची, सब ब्रह्मा के। ब्राह्मण का पर्यायवाची है भूदेव है, महेश्वर है, भूषर है, द्विज है, विप्र है, ठीक है। बाण का क्या पर्यायवाची है, नाराज है, सर है, ईशु है, शायक है, विशिक है, तोमर है। बुद्धि का पर्यायवाची मेधा, जेहन, मति। बलिदान, बलिदान का पर्यायवाची है आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और प्राणाहुति, ठीक है। तो प्राण की आहुति यानी बलिदान, प्राण आहुति है। इसके बाद है भगिनी, ठीक है। तो भगिनी के पर्यायवाची याद रख लो आपका, ठीक है। बहन होता है और दीदी और सहोदरा, ठीक है। तो बहन के पर्यायवाची भगिनी है, सहोदरा है और दीदी, सभी किसके पर्यायवाची हैं, बहन के। भाग का पर्यायवाची अंश, हिंसा, खंड, टुकड़ा कर लोगे। भारत, ठीक है, अपना प्यारा भारत का पर्यायवाची जरूर याद रख लो, जम्बू द्वीप। आर्यावर्त, ठीक है, ये आप पढ़ते हैं भूगोल में, जब शुरुआत एकदम हिस्ट्री थोड़ा पढ़ते हैं भूगोल, तो आर्यावर्त नाम। भारत खंड, तो भारत से भारत खंड है, जम्बू द्वीप है और आर्यावर्त, जरूर याद रखो। अगला है आपका भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, अक्षर शास्त्र होगा। भीड़ का है जनसंकुल, जमघंट और जमावड़ा, ठीक है, जमघंट नहीं जमघट, ठीक है। तो जमघट, जमावड़ा और जनसंकुल। भूमिका,
मुखबंध, आमुख, प्राकथन और लेखकीय। भ्रमर का है मधुप है, अलिभृंग, मधुराज, मधुपक्षी, खटपद। ठीक है। मंदिर का भाई याद कर लो आप। मंदिर क्या होता है? एक तो देवालय, देवगृह और देवस्थान और मंदिर, ये तो कर लोगे आप। मद है अहंकार, दंभ, गर्भ, अभिमान। ठीक है। तो अहंकार के पर्यायवाची क्या क्या है? एक तो दंभ है, गर्भ है, अभिमान है और मद भी है। ठीक है। मेढक के पर्यायवाची भीख, मंडूक, दरदूर, तो मंडूक भी पूछा जाता है। ठीक है। दादुर, महादेव, मंडूक कंडू कर लोगे आप लोग। महादेव, अरे महादेव आगे इनको तो छोड़ना ही नहीं। महादेव, महादेव देखो क्या है? कपर्दी है, सिद्धिकंठ, गंगाधर, त्रिलोचन, चंद्रशेखर। भाई इनके ऊपर चंद्रमा है, त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख, त्रिलोचन भी है। ठीक है। इसके बाद देखो गंगाधर, गंगाधर रखे रहते हैं ऊपर सर में। ठीक है। चंद्रशेखर हो गए, गंगाधर हो गए। ठीक है। तो कपर्दी और सिद्धिकंठ महादेव के। ठीक है। शंकर हो गए। चलो मछली, मछली का पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। मीन पूछा जाता है मत्स्य। ठीक है। मत्स्य कर ले जाओगे, मीन भी पूछा जाता है। तो सफरी भी है और झस भी है, तो याद रखना मछली का भी। मदिरा का देखोगे तो आंसो, मध्वासो, माधवांक और माधविजा। ठीक है। मदिरा के है पर्यायवाची। माता जी का तो जरूर याद रख लो भाई पर्यायवाची। माँ का, तो माँ का माता है, जनयत्री है, जननी है, जनक जननी। चलो मातरी हैं। ठीक है। तो मातरी, माता, जनयत्री और जननी किसका? माँ का। मित्र, मित्र सखा हो जाएगा, सुहृदय, हमदम। ठीक है। मीत। अगला है मृत्यु। मृत्यु का पर्यायवाची अंतकाल है, देहांत, प्राणांत है, देवासन, दिवंगत है। देखते चलो बस, जो इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है उसको जरूर आप एक बार देख लो अच्छे से। मृत्यु। मेघ है, मेघ का क्या है इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखो। मेघ का धराधर, जीमूत है और वारिधर है और जगजीवन है। ठीक है। मोक्ष, तो मोक्ष भी इंपॉर्टेंट है। मुक्ति है, निर्वाण है, परम पद है और परम धाम है। ठीक है। मोर का पर्यायवाची कलापी, ध्वजी, सारंग, शिखखंडी और केकी। ठीक है। यम का पर्यायवाची क्या है? तो यम भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यम का पर्यायवाची एक तो हो जाएगा धर्मराज, जीवनपति, आतंक और समन और जीव निवेश। ठीक है। तो जी निवेश, जी विनेश हो गया। ठीक है। धर्मराज तो लोग बोलते हैं यम को। ठीक है। तो यमराज, धर्मराज और जीवनपति। ठीक है। आतंक, समन और जीविनेश, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी पेज है, इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। यमुना, अरे यमुना जी को तो जरूर याद रख लेना, इनका पर्यायवाची नदियों के। ठीक है। तो यमुना का जरूर याद रखना। कालिंदी पूछा जाएगा आपसे बहुत ज़्यादा। ठीक है। कृष्णा, सूर्यजा। ठीक है। रवि, तनया, इनको याद जरूर नोट कर लो, यमुना का पर्यायवाची। ठीक है। जो बताया जा रहा है इनको जरूर आप देख के जाना एक बारी। रंक भी पूछा जाता है, तो धनहीन है, निर्धन है, रिंकेंचन है, कंगाल और दरिद्र। रश्मि का कर है, मयूख है, किरण है, मारीच है। राजा का पर्यायवाची याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी, नरेंद्र, भूप। ठीक है। तो नरेंद्र, नरेंद्र दो जगह हैं। ठीक है। भूप है, भूपाल। रात, ठीक है। तो रात दिन का याद जरूर रखो। छपा है, यामिनी, तमी, त्रियामा, क्षणसदा और क्षणदा और विभा। ठीक है। रावण का भी याद रखो भाई। दशानन तो सब लोग जान जाओगे, दशानन हो गए, 10 शीश हो गए। ठीक है। 10 कंधे, 10 कंधे भी, जब 10 शीश हैं 10 कंधे होंगे। लंकेश, तो ये आप कर ले जाओगे। ठीक है। रावण का। चलो लक्ष्मण का देख लो भाई। लखन है, शेषावतार, शेषावतार रहे ही शेषनाग की। ठीक है। रामानुज, राम के छोटे हो गए, रामानुज हैं। सौमित्र है, अनंत हैं और शेष, शेषनाग के अवतार। ठीक है। शेषावतार, शेष, रामानुज हो जाएंगे। सौमित्र याद रखना। ठीक है। सौमित्र और अनंत लक्ष्मण के हैं पर्यायवाची। अनंत। ठीक है। अनंत। ठीक है। लखन, तो लखन कर ही ले जाओगे। लक्ष्य, लक्ष्य का ध्येय हो जाएगा, ध्येय आइए। ठीक है। तो लक्ष्य है, ध्येय है, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य कर लेगो। लक्ष्मी आ रहे हैं, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी तो कोई नहीं भूलेगा। ठीक है। इनको जरूर याद रखना। लक्ष्मी तो ऐसे भी नहीं कोई भूलना चाहता। ठीक है। तो लक्ष्मी है ये, लक्ष्मी का जरूर याद रखना। क्या है? क्षीरोद, सिंधुजा, पद्मासना और पद्मा। तो पद्मा ले लेना, फिर पद्मासना। ठीक है। सिंधुजा और क्षीरोद लक्ष्मी के पर्यायवाची है। वन है, तो वन का याद रखना। 8वीं विपिन, कानंतर, अरण्य, कानन। तो कानन क्या है? वन है। कानन कुंडल विषय मृत ढूंढे बनमाए। ठीक है। याद आ जाएगा आपको कानन। वस्त्र, तो वस्त्र का क्या? अंबर होता है, कपड़ा, चीरपट। वर्षा का पावस, मेघ, वृष्टि और चौमासा। वसंत का होता है ऋतुपति, मधुमास, सुकुमार। वृक्ष का पर्यायवाची साखी, पादप, रूख और गाछ। ठीक है। तो वृक्ष का जरूर याद रख लो आप। विष्णु जी, यार विष्णु जी का जरूर याद रखो भाई। विष्णु जी आ गए। ठीक है। तो महेश, विष्णु। विष्णु को क्या है? आपदा, सॉरी विष्णु का आपदा का, विष्णु ये। ठीक है। तो विष्णु का हो जाएगा अच्युत, उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाणी
और चतुर्भुज, ठीक है। तो चक्रपाण भगवान विष्णु कहा जाता है, चतुर्भुज भी हैं, उपेंद्र, माधव और जनार्दन और अच्युत, ठीक है। विपत्ति का आपदा, मुसीबत, विपदा या आफत, ये कर लोगे। विहल है, विक्षुब्ध, आकुल, व्याग्र, व्याकुल। विद्युत, ठीक है, ये आ गए वही चीज़ें, बिजली, विद्युत। चंचला, क्षण प्रभा, दामिनी, सौदामिनी, चपला, तो इनको जरूर याद रख लो आप, ठीक है। शत्रु का बैरी, रिपुवरी, अमित्र, ठीक है, तो शत्रु भी इंपॉर्टेंट है। शरीर तो कर ही ले जाओगे, तन, देह, बदन, अंग, काया, ध्यान देना, शारीर, काया, ठीक है। तो बदन कर लोगे, देह भी कर लोगे, तन भी कर लोगे, अंग भी कर लोगे, काया भी होता है शरीर का, ठीक है। चलो, शंकर, ठीक है, तो शंकर देखो, शंकर का क्या है, शंभु है, उमापति, त्रिपुरारी, चंद्रमौल और मदनारी, तो इंपॉर्टेंट है मोस्ट शंकर जी का, याद रखना, शंकर विष्णु। शिष्ट है, सज्जन, भव्य, शालीन, अनुशासित, संपूर्ण, अखिल, समूचा, सर्व, समग्र। समुद्र, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, समुद्र का याद रख लो भाई। सिंधु, उदधि, पारावार, अर्णव, अवधि, रत्नाकर, ठीक है। सरस्वती जी का याद रख लो, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। निधात्री होगा, कर्णिका है, इला है, गिरा है और वागीश्वरी, ठीक है। और समूह का आप कर ही ले जाओगे, ठीक है भाई। पुंज आ जाएगा, कर लोगे। राशि, तो राशि क्या है, समूह। यूथ, निकर, ठीक है। सर्प का याद रख लो भाई, सर्प, ठीक है। सर्प का क्या है, अहि, भुजंग, उरग, पनग, ठीक है। सर्प क्या है, अहि भी पूछा जाता है, भुजंग भी पूछा जाता है आपसे अक्सर, ठीक है। तो वही भुजंग, उरग और पन्नग, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, सारंग है, हाथी, ठीक है। तो हाथी, मृग, सिंह, ठीक है, ये सारंग के पर्यायवाची हैं। चलो, सोना का देखो, सोना, ठीक है, तो कनक, कनक तेसाउगुनी, कनक वाले हो जाएंगे। स्वर्ण तो होगा ही सोना का। कंचन, हेम, हिरण्य और जात रूप, ठीक है, ध्यान देना, सोना का पर्यायवाची। सिंह का पर्यायवाची क्या होगा, तो सिंह का पर्यायवाची शार्दूल, कीहरि, नखायुध, नाहर और बाहुबल, तो सिंह भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। सिंह हो गए, सर्प हो गए, ठीक है। सोना, सूर्य के चंद्रमा का जरूर, सूर्य का देख लो। सविता, अर्क, ठीक है, लोग अर्क देते हैं भगवान, जो नदियों में जाके चढ़ाते हैं, नदी में लोग नहाते हैं, फिर भगवान सूर्य को सुबह सुबह जो है क्या अर्क देते हैं, तो ये सविता है, अर्क है। चंडांश है, दिनमणि, भानु और भास्कर, तो भानु भास्कर याद रहेगा। दिनमणि भाई, दिन में क्या है, मणि की तरह चमकते हैं सूर्य, तो दिनमणि हो जाएगा। और सविता, चंडांश और अर्क, इनको याद रखना, ठीक है। चलो, स्त्री, स्त्री पत्नी को तो भूलना नहीं, स्त्री को तो जरूर याद रख लो भाई। वनिता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र, अंगना, ठीक है, मोरे अंगने में, चलो अंगना है। अब स्वर्ग है, स्वर्ग का क्या होता है, दिव, सुरपुर, परलोक, वैकुंठ, तो वैकुंठ भी स्वर्ग का होता है और धौ भी है, ठीक है। चलो, हनुमान जी आ गए, बजरंग बली है ना, आंजनीय है, कपीश है, मारुति नंदन, केसरी नंदन, ठीक है। तो मारुति नंदन, केसरी नंदन, अगर आप हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ोगे तो ये सब देखने को मिल जाता वर्ड, तो ये सब आपको आ जाएगा। कपीश भी है और आंजनीय भी है, ठीक है। अंजनी पुत्र भी आ जाएगा, बजरंग बली भी आ जाए, इस तरह आपको देखने को मिला। हाथी, हाथी का है, करी है, द्वीप है, वारण है, कुंभी है, गज है, ठीक है। कुंजर है, मतंग है। हिमालय क्या है, हिमालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक करिए, हिमालय। तो हिमालय का क्या है भाई, गिरिराज, नगपति, हिमगिरी, हिमपति, तो हिमगिरी, हिमपति, नगपति, गिरिराज, इसके हिमालय के। हिरण, हिरण के पर्यायवाची मृग है, कुरंग है, हरिण है और सारंग है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बताए गए, उनको जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। देवी देवता, नदी, नदियाँ, ठीक है, भूलना नहीं है, इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो यहाँ पर जो आपका अध्ययन सामग्री वाला रहा वो कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर परीक्षा प्रश्न संख्या को कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो 213 क्वेश्चन होंगे। तो आइए फटाफट कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी, दरीचा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। खिड़की का पर्यायवाची सभी तीनों के तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्योम, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम का मतलब आकाश है, अंबर है, नभ है, अंतरिक्ष है, शून्य है, ठीक है, ये सभी होते हैं पर्यायवाची आपके आकाश के। लेकिन वहीं पर जो पीयूष दे रखा है, यह पर्यायवाची जो होता है वह अमृत का होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पीयूष का पर्यायवाची, पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। इसके अलावा अमृत के पर्यायवाची सुधा, अमीय, सोम, ठीक है, अमीय,
अमृत की क्या है, पर्यायवाची है। अंतरिक्ष, नभ, अंबर, अनंत, गगन, व्योम, ये सभी जो है वो व्योम के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बेसिक, ठीक है। बेसिक, बेसिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जो वन लाइनर में कवर कराया गया उसको जरूर देख लिए, बाण का, ठीक है। तो यहाँ पर बाण का होगा ऑप्शन, यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाण के पर्यायवाची और भी हैं, बेसिक है, तोमर है, नाराज है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नंबर 4। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दुष्ट। दुष्ट जो पर्यायवाच्य होता है वो खल का होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का, तो यहाँ पर आपने देखा है कि सिंह का जो पर्यायवाची होते हैं शार्दूल होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। यह नहीं है क्योंकि तुरंग है और बार ये घोड़े के पर्यायवाची है, लेकिन शार्दूल सिंह का होता है। अगला है आपका टीका। टीका का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्याख्या, ठीक है। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? व्याख्या। इसके अलावा वर्णन, विवेचन आदि जो है ये टीका के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख रहे हैं, यमुना, नदियों का जरूर पूछा जाता है। यमुना का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा नहीं है। देखिए, कृष्णा भी होता है, हंस सुता भी है, यमुना का पर्यायवाची अर्कजा भी है, लेकिन जो कूलंकसा है यह पर्यायवाची नहीं है। कूलंकसा किसका पर्यायवाची है? यह जो है नदी का नहीं है, ठीक, यानी यमुना का नहीं है और नदी का पर्यायवाची होगा, ठीक है। चलो, तो कूलंकसा वो नदी का हो जाता है, बाकी यमुना का पर्यायवाची नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है मीन, ठीक है। मीन से आपको आ रहा होगा कि समानार्थी आपको बताना है। तो मीन का जानते हैं मछली होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ इसमें जो दिए गए हैं इसमें, ठीक है, चारों में से इसमें चुनना है कौन सा होता है। तो मीन का जो समानार्थी शब्द होगा दोस्तों वह होगा झक, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सिलीमुख आदि जो खड़पट जो दे रखे हैं ये किसके पर्यायवाची होंगे? भौरे के, ठीक है। अगला है केतु का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। केतु का अपना जानना ही झंडा होता है, पताका होता है, निशान भी है। निशान तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, निशान भी होता है, झंडा निशान तो पढ़े ही है, ठीक है। लेकिन जो ग्रह होता है, ग्रह तो एक अलग टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ग्रह अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो झंडा, पताका, निशान, ठीक है। केतु तो नवग्रहों में आता है, जो नवग्रह आप पढ़ते हैं, केतु, राहु, ठीक है, तो ग्रह आ जाते हैं। तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं आपको पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सापेक्ष में अगर आप देखेंगे तो ग्रह का पर्यायवाची झंडा, पताका तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या है, ये अलग होगा, ठीक है, इसमें मेल नहीं खाएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे भिन्न होगा अर्थ इसका। अगला है आपका तलवार। तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा करवाल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कामदेव, ठीक है। देखिए, कामदेव हो गए इंद्र, इनके पर्यायवाची जरूर याद रखने आपने। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कामदेव का पर्यायवाची है मार। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मार है मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। बिनौजा जो है इंद्र का है, ठीक है। जो बिनौजा दे रखा है ए में, आप देखेंगे इंद्र का है। जबकि जो पिशुन है यह चुगलखोर का है, और अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है, ठीक है। चलो, बाकी हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। धनंजय का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। धनंजय, धनंजय का जो पर्यायवाची है वह है गुडाकेश। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वामा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चा। बच्चा का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वत्स। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। तत्सम में भी आपने पढ़ा होगा, तत्सम वत्स होता है और तद्भव जो है बच्चा होता है। चलो, अगला है पैर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पैर का पर्यायवाची आपको आ रहा होगा, पैर का पाद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। आँख का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आँख का पर्यायवाची, आँख का आप जो है तत्सम भी पढ़ के आए होंगे, आँख का अच्छी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका रुधिर। रुधिर, ठीक है, ब्लड आपका। तो रुधिर आपको बताना है क्या होगा? तो रुधिर का समझ रहे हो ना, क्या? लहू। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका परिवार का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो गृह तो घर हो जाता है, परिवार यानी कुटुंब हो जाएगा। ऑप्शन भी सही जवाब होगा।
वसुंधरा आ गई हैं पृथ्वी जी, ठीक है। तो वसुंधरा का यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्या होगा? क्षिति, ठीक है। पृथ्वी की पर्यायवाची जरूर याद रख लेना, पूछा जाता है। मेदिनी भी होता है, इला है, धारा है, ठीक है। और वसुधा, ठीक है, वसुंधरा। बादल, बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा तोयधि। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। तोयधि जो है इस किसका होता है? तो समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। अगला प्रश्न 21 है, व्योम है, ठीक है। आकाश शून्य व्योम आ चुके हैं, तो इनका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब आपका होगा अंबर, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा का जाह्नवी होता है, पढ़े हो नोट में भी आप, ठीक है। गृह का घर वगैरह सदन वगैरह होता है, ये भी पढ़े हो। मयूर का केकी होगा, लेकिन जो पानी पाण दिया है, पानी का पाणी नहीं होगा। पानी का नीर तो ये जल वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यायवाची युग्म की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। पुरंदर दे रखा, अमरपति और सरोवर पुष्कर, तो दोनों के दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं। अगला दिया है जलधि, ठीक है। तो जलधि का मतलब क्या होता है? जलधि का अर्थ तो आपका समुद्र हो जाता है, और अंबुज का अर्थ हो जाता है बादल। तो बादल समुद्र कैसे होंगे? एक दूसरे के पर्यायवाची। तो यही गलत है ऑप्शन। बाकी फड़ी उरग ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मीमांसा। मीमांसा का आपको सही पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समालोचन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो माता का तो जननी भी होता है, अम्बा भी होता है, ठीक है, और अम्ब भी होता है, लेकिन जो अम्ब है या नहीं होता है। अम्ब किसका पर्यायवाची है? जल का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पूछा जा रहा है। तो प्रस्तर तो पत्थर का होता ही है, उपल भी है, ठीक है, पाहन भी होता है, लेकिन जो पसम दे रखा है, पसम आपका नहीं होगा। पसम जो है वो किसका होता है? क्या है? पसम। पसम का क्या होगा? पेड़, पेड़ू या पश्मीना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विष्णु का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। विष्णु भगवान को देखने को बार बार मिल रहे हैं, तो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कमलासन। कमलासन किसका पर्यायवाची है? तो कमल पर आसन देखते हैं समुद्र में, नाग बीच जो कमल अगल बगल रहते हैं, लक्ष्मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कमलासन, यानी भगवान विष्णु होंगे यहाँ पर। अच्छा, उस पर कमल पे तो नाग के ऊपर बैठे होते हैं समुद्र में, लक्ष्मी तो बगल बैठी थी। जो ब्रह्मा, यानी कमल पे आसन ब्रह्मा ही होते, ठीक है। तो ब्रह्मा होगा, कमल पे आसन कौन का रहता है? ब्रह्मा का रहेगा, ठीक है। हाँ, विष्णु का नहीं है, यहाँ पर ब्रह्मा है कमलासन, ठीक है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन डी जो है गलत होगा, बाकी सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो कमलासन अभी देख के आ रहे हो, कमलासन तो ही है, ठीक है। और आपने देखा कि उनके चतुर्मुख, चार मुख भी हैं क्या? तो चार मुख तो है ही है, तो जब चार मुख है तो चतुरानन भी हो जाएंगे, ठीक है। जो चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज ब्रह्मा का नहीं होगा, ठीक है। चतुर्भुज है ये भगवान विष्णु का, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिरण्यगर्भ, क्या है? हिरण्यगर्भ किसका है ये पर्यायवाची शब्द? ब्रह्मा का ही, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश, नदियाँ लक्ष्मी दुर्गा, इन सबको याद रख लेना आप, ठीक है, पढ़ लेना बार बार, अभी एक हफ्ते का आपका टाइम है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध कौन सा है यहाँ पर? यानी एक ही वो चीज़ है जो कि वो सभी के पर्यायवाची सेम होंगे, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे कुछ। इसमें चारों में कौन सा है वो? तो अगर आप विकल्प बी को देखते हैं तो ये सभी के सभी जो दे रखे हैं पर्यायवाची, ये किसके हैं? घर के, गृह के, ठीक है। तो गृह के पर्यायवाची हैं आयतन, निलय, निकेतन, घर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ यमुना देख लो, यमुना के तो जाह्नवी दे रखा, जाह्नवी गंगा का हो जाता है, इस तरह आपको एलिमिनेट कर देना है सभी को, ठीक है। वस्त्र कपड़ा है, अंबर आकाश हो जाता है, इसी तरह आपको हटा देना है सबकी, ठीक है। जबकि बी में जो है केवल और केवल घर के पर्यायवाची सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यायवाची की दृष्टि से यहाँ पर भी वर्ग शुद्ध आपको बताना है, ठीक है। कौन सा है यहाँ पर? सही जवाब आपको बताइए। यह आपका जो पूछा गया है पेपर में, यह निरस्त जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, जब भी RO का जो पेपर हुआ है, ठीक है, 2020 में सितंबर में। तो आपको बताना है, यहाँ पर एलिमिनेट करिए।
तो सिंह दे रखा है, पंचानन है, नाहर है, मृगरारी है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, आप देखेंगे तो ये सभी के सभी आपके सिंह यानी शेर के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पर सूर्य देखा, रवि है, दिनकर है। तब तरणी आ गया, तरणी तो आपका नौका नाव का हो जाता है, तो इसलिए क्या है यहाँ गलत हो गया, आपका ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही दिख रहा है, ठीक है, शुद्ध है। अग्नि का पावक, अनल, हुतासन, दहन, कृषाणु, ये आग के हो जाते हैं सब। अब पिसुन को अगर आप देखोगे तो पिसुन किसका पर्यायवाची हो जाता है, ये पिसन जो चुंगली करते हैं, चुंगलखोर होगा, ठीक है। महेश है, भूतेश और सतीश, तो ये सभी तो भगवान इनके क्या नाम इनका, महेश शंकर भगवान की यानी शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन जो रमेश हैं रमाधन ईश रमेश, रमा के पति कौन हो जाएंगे, भगवान विष्णु हो जाएंगे। तो इसलिए सभी के सभी गलत दे रखे हैं, एक को छोड़ के, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आप सही जवाब लगाइएगा। चलिए इस तरह छाटना होगा एग्जाम, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, दास का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सेवक भी है, भृत्य भी है, अनुचर भी होगा, परिकर भी होगा। चलो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा है आयोग के द्वारा। अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर दास के पर्यायवाची हैं। परिकर का अर्थ अन्य अर्थ, परिकर का अन्य अर्थ भी होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको क्वेश्चन को हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिकर दे रखा है दास का तो है ही है पर्यायवाची, इसके साथ इन्होंने परिकर का अन्य अर्थ परिजन भी होता है, ठीक है। तो चलिए डिस्प्यूटेड रहा, अब आप समझ लीजिए परिकर दास का भी होता है, अर्थ की दृष्टि से देखोगे तो ये परिजन का भी होगा, ठीक है। चलो डिस्प्यूटेड छोड़ दो, स्किप कर दो ऐसे क्वेश्चनों को, आगे चलते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, दैत्य, राक्षस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर जो दैत्य, राक्षस, दानव, निशाचर सभी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो भूषण दे रखा है या नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा। किसका होता है ये, ब्राह्मण का, ठीक है, ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मण, भूषुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूख का पर्यायवाची शब्द है रूख, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बिटप, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो पर्यायवाची में क्या उल्टा होता है, विलोमाती, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, समानार्थी। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, प्राची। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पूर्व। आगे बढ़ते हैं। तरंग का पर्यायवाची शब्द, तरंग, ऊर्मी होगा, ऑप्शन डी। क्रोध शब्द का पर्यायवाची, सही जवाब होगा अमरस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, चंद्रहास, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, करवाल। आशय शब्द का पर्यायवाची है, आशय, तात्पर्य, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फल का पर्यायवाची, फल, कैसा फल मिला, कैसा परिणाम आया आपका, समझ रहे हो, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। जीभ का पर्यायवाची, जीभ से हम आप जो अभी नोट पढ़ के आ रहे, जीभ एक चंचला होता था ना, और एक बिजली का था, ठीक है, विद्युत का चंचला भी था और जीभ का भी होता था, याद आ रहा होगा कुछ। चलो तो जीभ का यहाँ पर्यायवाची आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है चारों में से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रसना, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43, नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक, नेचुरल, प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ। तो हाथ का तो हस्त आप करोगे संस्कृत वाला, ठीक है, तत्सम वाला हस्त, ये भी हो जाएगा, ठीक है। कर होता है, टैक्स भी होता है, शुल्क, ठीक है, तो हाथ भी होता है कर का, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे पाण भी होता है, ठीक है। तो चक्र पाणी आप समझ रहे हो, चक्र पाणी का मतलब जो चक्र मतलब चक्र हो जाएगा, पाणी मतलब हाथ में जो लेते हैं भगवान विष्णु, चक्र पाणी, तो ये हाँ पाण भी आपका होगा, ठीक है। कट जो होता है दोस्तों वो कट नहीं होगा, कट किसका हो जाता है, कट ये तुम्हारी कमर जो है ना, कमर उसका होता है, ठीक है। चलो कमर, कमरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप देख रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, भगवान, ये सब घुमा घुमा के पूछ रहे हैं एग्जाम वाले, ठीक है, तो इनको जरूर पढ़ के जाना है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का दिनकर तो होता ही है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे प्रभाकर भी होता है, प्रभात का, ठीक है। दिनेश, दिन के ईश्वर भगवान
सूर्य हो जाएंगे, दिनेश दिन के ईश्वर दिश हो जाएंगे। विभाकर में देखो तो ये चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पतंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य का पर्यायवाची, वही बार बार ये लोग पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? सूर्य का पर्यायवाची मारतंड, यानी आप पढ़ते हो जो शनिदेव का मंत्र जो पढ़ते हैं लोग, सूर्य रविपुत्रम यमाग्रतम, ठीक है। तो वहाँ मारतंड जो वर्ड आता है, मारतंड सम प्रभु, ठीक है, तो वहीं से ये आता है। चलिए, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ याद है तो ठीक है, कर ले जाओगे आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका चांदनी का। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है आपका मयंक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका सरस्वती। तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कौन सा? तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा पद्मा, ठीक है। पद्मा किसका पर्यायवाची हो जाता है? ये तो फिर किसका है? लक्ष्मी का होता है, और किसका? ठीक है, किसका? लक्ष्मी का। चलो आगे बढ़ते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर है की बात की जा रही, पिछले में क्या था? नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? कर्णिका, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तरंग तो हो ही जाएगा, ठीक है। बीज भी है, हिलोर भी है, ठीक। तो हिलाओ, थोड़ा घुमाओ, है ना, जैसे बोतल जला हिलाओ तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ घुमाओ, हिलाओ, हिलोर, इस तरह याद रखना, ठीक है। तरंग उसमें आएंगे, घूमेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा क्या? दुकूल, ठीक है। दुकूल जो है किसका हो जाता है? वस्त्र का होता है, कपड़े का, ठीक है। चलो अगला है जनार्दन, ठीक है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जन को आर्दन करने जनार्दन, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा, विष्णु। अगला प्रश्न है आपका, अब ये थोड़ा क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रहा, क्योंकि आप देखो कि महाभारत में क्या है, इसमें कुछ बताया जा रहा है कि विश्वम्भर ये तो हैं सभी के, ठीक है। 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है, और विष्णु भी कृष्ण के अवतार हैं ही। और कृष्ण महाभारत में, कृष्ण को जो है महाभारत में क्या कहा गया है? जनार्दन कहा गया है। तो शायद उसी आधार पर लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुंजी में जो इसका प्रश्न जो है उत्तर आयोग ने बी माना है, तो आप ध्यान देना है दोस्तों, बी आप भी लगा देना, ठीक है। बाकी होना चाहिए विष्णु। चलो, तो याद रखना, कृष्ण भगवान विष्णु अगर डिस्प्यूटेड फिर भी आएगा तो आपको समझो वहाँ कुछ भी, चाहे विष्णु लगा देना, कृष्ण लगा देना, नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, डिस्प्यूटेड होगा तो हटा भी दिया जाएगा। अगला है आपका बगीचा, लेकिन आप मेरे हिसाब से जो आयोग माना है वही लगा के आना, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण को। चलिए, बगीचा, बगीचा का क्या पर्यायवाची शब्द है? तो बगीचा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बहुत आसान, आराम जाके करो बगीचे में, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला है आपका बिडौला। बिडौला का पर्यायवाची यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इंद्र का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मार, ठीक है। मार किसका पर्यायवाची है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करके आ रहे हो, ठीक है। कामदेव, कामदेव मार कर देते हैं हर जगह जहाँ जाते हैं, तो कामदेव जो है मारदेव के यानी कि अनंग का होगा पर्यायवाची, अनंग भी कामदेव के ही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका खटपद। खटपद का जो पर्यायवाची है वो शब्द किसका है? तो 6 पद किसके? ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा, भ्रमर, ठीक है। अगला है कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सलभ, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भंवरा, भंवरा का पर्यायवाची पर्याय, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा दिवरेफ, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब, क्या? दिवरेफ, भंवरा। अगला है आपका यहाँ पर भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? तो दिवरेफ तो पढ़ ही रहे, ऊपर देख लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा दिवरद नहीं है। चंचरीक, सिलीमुख सभी है भ्रमर के, लेकिन दिवरेफ नहीं है, क्या? दिवरद, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य भी है, मीन भी है, सफरी भी पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा, जलोदरी बचेगा। अगला प्रश्न है आपका, मछली का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मछली का पर्यायवाची कौन है? झस है, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द, यानी मीनाक्षी, मछली की बिल्कुल सुंदर आंखों की तरह, यानी सुंदर आप कहेंगे, सुंदरी। तो ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, सुंदरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये डिस्प्यूटेड है, देखो
मीनाक्षी का अर्थ है मीन नैना, यानी कि मीन नैना अर्थात मछली की तरह आंखों वाली, मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों को आप सुंदरी माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का पर्याय शब्द सुंदरी होगा। देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उद्धृत हैं उनमें एक पार्वती भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। अगर आंसर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप जो लगाना चाहें लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ वैयाकरणविद भी हैं, जैसे कि डॉक्टर हरदेव बहारी हैं, तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने हिंदी शब्दकोश में भी मीनाक्षी का अर्थ जो है वो दुर्गा बताया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी सुंदरी भी और पार्वती भी, ठीक है। चलो, दुर्गा के 16 रूपों में पार्वती भी मीनाक्षी के तौर पर जानी जाती। चलो, अभी आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तुरंग भी होगा, अश्म भी होगा, घूटक भी होगा, सैंधव भी होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा आपको बताना है। तो देखो, पढ़ के आए हो, घोड़ा का भाई घोटक है, तुरंग है, सैंधव है, ठीक है। अश्म तो किसका हो जाएगा, पत्थर वगैरह का, ठीक है, तो पत्थर का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अश्म किसका है, पत्थर का, तो इसलिए आपका अश्म नहीं होगा, ऑप्शन ही सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, कितनी बार पूछेंगे। तो शार्दुल सिंह का होता है, तो शेर का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। तुरंग का पर्यायवाची, तुरंग कितनी बार पूछेंगे, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, वही घोड़ा, ठीक है, बाज ही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला है अश्व का पर्यायवाची कितनी बार, ठीक है। तो अश्व का क्या हो जाएगा, अश्व का हो जाएगा तुरंग, ठीक है। अगला है आपका बाजी। देखो, जो शब्द बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं को आपको एग्जाम में देख के जाना है, इसी पूछे जाएंगे, ठीक है। बाजी, सिंह हो गया, घोड़ा हो गया, है ना, ये सबको बार बार पूछ रहे हैं। दुर्गा माता हो गई, लक्ष्मी, महेश, विष्णु, शंकर, इंद्र, कामदेव, ठीक है। चलो, बाजी, बाजी का पर्यायवाची आपको बताना है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अश्व, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सिंह का पर्यायवाची है। सिंह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका पंचानन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है मृगेंद्र, वही घुमा घुमा के बार बार पूछ रहे हैं शेर का, ठीक है। तो केसरी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, मृगेंद्र, ठीक है। फिर पूछा इन्होंने मृगेंद्र, तो शार्दुल सिंह का होगा, तो सिंह लगा देना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची, कितनी बार पूछेंगे सिंह, तो मत रो, कितनी बार घुमा घुमा के पूछ जा रहे हैं लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शशक पूछा जा रहा है, शशक, ठीक है, शशक आ गया है। तो शशक का क्या होगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा खरगोश होता है, ठीक है। शशका, संस्कृत में पढ़ते होंगे आप। चलो, कमल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, कमल शब्द का, तो कमल का क्या होगा, इंद्रिवर, ठीक है, क्या होगा, इंदिवर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, सरोज, जलज, अंबुज, अरविंद, नीरज, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप बताओ कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मिलिंद, ठीक है। मिलिंद जो है वो अरविंद का नहीं है, मिलिंद का मतलब भंवरा होता है, भंवरे का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कमल, कमल, कमल का बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा तामरस, ऑप्शन ए। अगला है आपका कमल, फिर पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा, तो इस कमल हो गया, ये सब रट मारो आप, ठीक है। कमल का क्या होगा, इसमें पूछा जा रहा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा जलद, क्या, जलद। अगला प्रश्न है आपका क्रोध। तो क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द कौन सा होगा, आपको चयन करना है। क्रोध, तो क्रोध का पर्यायवाची बताओ ना। आपका सही जवाब हो जाएगा स्वत्व, ठीक है, क्या, स्वत्व, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मोर, मोर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कीस, ठीक है। कीस नहीं है, कीस किसका पर्यायवाची है, कीस तो ये बंदर का है, ठीक है, बंदर का पीस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कृष्णा का पर्यायवाची आपको बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी। बैल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है।
तो बैल का जो पर्यायवाची नहीं है इसमें आपको दिख रहा होगा कौन सा है, सिंपल सी बात है, अश्म। ठीक है, अश्म जो है बैल का नहीं, किसका है, अश्म, पत्थर का। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर, सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन सा। आपका सही जवाब हो जाएगा रमणी। ठीक है, रमणी किसका पर्यायवाची है, युवती का। ठीक है, युवती का पर्यायवाची है रमणी। सुंदर का पर्यायवाची कौन सा होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चारु। इनमें से कौन सा पार्थ का पर्यायवाची है, पार्थ। आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन, महाभारत से आ गया होगा याद आपके दिमाग में। ठीक है, पार्थ। चलो, कौन सरिता का पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं यानी पर्यायवाची सरिता का नहीं है। तो सरिता का मतलब आप समझ रहे हो, नदियों का होता है। तो नदियों में आप देख लिए तटनी भी है, निम्ना है, तरंगड़ी भी है, लेकिन जो त्रिपथ है ये त्रिपथगा। ठीक है, तो त्रिपथगा, गा से गंगा, तो गंगा का होगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची है प्रशंसा, भाई प्रशंसा क्या होगा, बहुत आसान। यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा श्लाघा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न है आपका 86, स्तुति का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अभी सब देख लो यार, स्तुति का क्या होगा, श्लाघा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अचल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अचल का, जो चल ना सके तो कौन होगा यहाँ पर, मेदिनी तो पृथ्वी का हो जाता है। ठीक है, तो अचल के क्या है कि पर्वत भी है, भूधर भी होता है, नग भी होता है, लेकिन मेदिनी पृथ्वी का हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका सही जवाब पृथ्वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका अभिजात। अभिजात का पर्याय नहीं है, कौन सा है वो बताना है आपको। तो अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, आपका सही जवाब हो जाएगा महीप। ठीक है, क्या, महीप। महीप किसका पर्यायवाची है, ये सब किसी के हैं, राजा के हैं, महीप नरपत। ठीक है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं, आपका सही जवाब होगा आदरणीय, ऑप्शन सी। अगला पर्यायवाची है अधर्म का। अधर्म का कौन सा नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अधम, अधम नीच वगैरह होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पर्याय अमित क्या है, अमृत। अमृत किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अमी। अगला प्रश्न है आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर सही जवाब होगा विप्र। ठीक है, विप्र किसका है पर्यायवाची, यह है ब्राह्मण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, शून्य है आकाश, शून्य, जीरो, कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जीव का पर्यायवाची नहीं है, जीव का तो प्राणी भी है, प्राण भी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो पखेरु क्या है, पखेरु तो आपका उसका हो जाता है पक्षी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो प्राण पखेरु उड़ गए बोला नहीं जाता, तो पखेरु पक्षी के हैं। चलो अगला प्रश्न है आपका, हाँ पक्षी का। ठीक है, अगला है आपका दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा भाई तिथि तारीख तो होता ही भी है। ठीक है, दिनांक जो है अंक तो काउंट किया जाता है, गिनती, मिति भी होता है। ठीक है, दिनांक जो मिति है या नहीं है। ठीक है, मिति तिथि तो होगा, इसमें अंक नहीं होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर सही जवाब आपका दोस्तों होगा दिनांक का पर्यायवाची अंक नहीं होता है। ठीक है, अंक जो है दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, अंक शब्द संख्या गोद भाग्य चिन्ह आदि की जो है वो संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, संख्या गोद। चलो, तो अंक का मतलब गोद है, याद रखना है, चिन्ह है, भाग्य है। कामदेव का पर्यायवाची, ठीक है, कामदेव इंद्र का जरूर याद रख लेना, इन सबके पूछे जाते हैं। तो कामदेव बोलो भाई, कामदेव, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर जो सही जवाब होगा इनका
वह हो जाएगा मदन। ठीक है, मदन को पाला, मदन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कितनी बार कामदेव को पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, कामदेव से ज़्यादा इनको लगाव है आयोग वालों को। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कामपाल। ठीक है, कामदेव कामपाल, काम को पालने वाले हैं ये लोग, कामपाल। चलो अगला प्रश्न है आपका, कौन सा, तो ध्यान देना है कामदेव वाला। ठीक है, कामदेव वाला, कामपाल नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची। बिजली आ गई, दामिनी है। तनया तो पुत्री का हो जाता, तनया दिखा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पूछा गया पर्यायवाची है कौन सा। ठीक है, तो पर्यायवाची दामिनी होगा, तनया तो होता नहीं पुत्री। चलो तो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो बिजली का दामिनी ही होगा। आगे चढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बिजली का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो वही हो जाएगा दामिनी, सौदामिनी, चंचला। ठीक है, बिजली शब्द का पर्यायवाची, बिजली को रट मारना कई बार पूछ रहे हैं बार बार घुमा घुमा के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, 100 नंबर देखो भट, सही जवाब होगा वितुंडा। ठीक है, दामिनी, चंचला, तड़ित। आगे बढ़ते हैं। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दीप्ति, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। दर्पण का पर्यायवाची, तो दर्पण का पर्यायवाची होगा पारदर्शक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। शीशा है, आईना है, पारदर्शक, प्रतिबिंबी इत्यादि जो है ये दर्पण के होते हैं। ध्वज का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो पताका भी होता है, केतु भी होता है ध्वज का। ठीक है, और निशाका भी होता है, निशान भी होता है, लेकिन जो केकी दे रखे नहीं होते हैं। ठीक है, चलो केकी है किसका पर्यायवाची, तो केकी जो पर्यायवाची है ये है इसकी काँव काँव। ठीक है, को मोर है। ठीक है, केकी किसके हैं, मोर के। केतु का पर्यायवाची है, केतु का राहु, नाग। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको दिखा, ध्वज यहाँ लगा देना है। केतु का पताका, ध्वज, निशान, निशाका। ठीक है, बहिन का है, बहिनी आ गई, तो बहिन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। शार्दुल का तो शेर हो जाता है। ठीक है, तनुजा जो है वो पुत्री, उसका पुत्री का हो जाता है तनुजा। ठीक है, इला तो माता सरस्वती का हो जाता है। ठीक है, बचता है सहोदरा, इसी को लगा देना है भी ये बहन का। ठीक है, सहोदरा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का पर्याय नहीं है। ठीक है, शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई शिक्षक का जो पर्यायवाची होगा आप कहोगे क्या, अध्यापक भी कहोगे। ठीक है, ये सब बहुत आसान है, अध्यापक भी बोल दोगे आप, और प्रवक्ता भी बोलोगे, व्याख्याता। लेकिन वक्ता जो होते हैं वो तो वक्ता कोई भी होगा, जाके भाषण दो कहीं पर वक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो शिक्षक के पर्यायवाची गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, लेक्चरर। ठीक है, व्याख्याता इत्यादि, जबकि जो वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, कहीं भी जाके भाषण दे दो, अपना वक्तव्य देने वाला। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची, वृक्ष का, तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, पादप, पौधा, समझ लो ना, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। भाई सर्प भी होता है नाग का। ठीक है, अहि भी होता है। ठीक है, विषधर, तो विष तो लगा ही हुआ है, विषधर विष को धर रखता है अपने पास नाग। ठीक है, तो ये भी। तुरंग जो होता है वो नहीं होता। तुरंग होता किसका है, तो तुरंग कई बार पूछा जा रहा है, बार बार, कई घोटा घटक। ठीक है, तो क्या है, घोड़ा का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 109। यहाँ पर सांप का पर्यायवाची। ठीक है, सांप आई कई बार पूछ रहे हैं लोग, तो आपको बताना है कौन सा होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पन्नग, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सिंदूर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कई बार ये लोग पूछ रहे हैं बार बार। यमुना बोलो, तो यमुना का जो पर्यायवाची नहीं है वो है तनुजा, किसका होता है, पुत्री का। आगे बढ़ते हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पर है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अर्कजा। ठीक है, अर्कजा, कृष्णा, किसके हैं सब, यमुना। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा द्रौपदी का भी होता है, ध्यान देना है। चलो, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पूछा जा रहा है, तो वही तो ऐसे भी पढ़ के आ रहे हो, सांप का होता है। ठीक है, उसके बाद बचता है तुम्हारा मही। अवधि देखोगे तो अवधि किसका होता है, ये समुद्र का हो जाता है।
अटबी जो है वन का हो जाता है, ठीक है। मई जो पृथ्वी का होता है, यानी पृथ्वी पूछा तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आग का पर्यायवाची है, आग पावक अनल हुतासन दहन कृषाणु। आग शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है, तो आग का क्या होता है, वैश्वानर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आग का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो आग पावक अनल हुतासन दहन कृषाणु, व्योम जो है वो आकाश का हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची जो इसमें नहीं है, आपका सही जवाब क्या होगा, सरबरी, ठीक है। क्या, सरबरी। कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची, बादल, ठीक है। मेघ का कौन सा है आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, अम्बुद। अगला फिर पूछा जा रहा है बादल का पर्यायवाची, तो अम्बुद है, नीरद भी होता है, तो नीरद ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची नहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मेघ का पड़े भाई वयोधर भी होता है, वारिधर भी है, जलधर भी है, लेकिन दामोदर नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द, कपड़ा, कपड़ा का तत्सम करपट, ठीक है। तो यहाँ कपड़ा का आप बताओ क्या होगा, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पट, लिंग पट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कपड़ा के पर्यायवाची अंबर वस्त्र वसन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वासन, ठीक है। क्या, वासन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला है पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो तनया आ गया, समझ रहे हो, तनय से तनया होता है, तनया पुत्र का, तनया पुत्री हो जाता है, तनय पुत्र का हो जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। रात का पर्यायवाची शब्द, रात का पर्यायवाची शब्द होगा, आपका सही जवाब है तमिस्त्रा, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निशा, निशा का पर्यायवाची आपका सही जवाब होगा तमिस्त्रा, वही रात, ठीक है। चलो, निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा तम। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, ठीक है। निशीथ क्या मतलब, रात्रि, रजनी, निशा, ठीक है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर रजनी भी होता है, विभावरी भी है, ठीक है। इसके बाद रजनी, विभावरी, हाँ, निश भी होता है, लेकिन समीर नहीं होगा, ठीक है। समीर जो है हवा, पानी, हवा का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा जातवेद्स। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, ठीक है। अतिथि का नहीं है किसका, फिर अग्नि का है, ठीक है। ये जातवेद्स किसका, अग्नि का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, जलाधिप, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, जलाधिप। किसका होता है, वरुण का पर्यायवाची होता है जलाधिप। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का, आपका सही जवाब हो जाएगा पारावार, ठीक है। क्या, पारावार। अगला है तालाब। तालाब, नदियाँ, झीलें सब भी आप देख लेना, ठीक है। देवता, देवी, सब पर्यायवाची पूछा जा रहा है, बार बार घुमा घुमा के उसी को। तो तालाब का पर्यायवाची आप बताइए दोस्त, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सर। अगला पूछा जा रहा है तालाब का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृति। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्वर्ण का नहीं है, सही जवाब आपका हो जाएगा हिरण्य, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची है पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी जात रूप। सोना का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन डी कनक, कनकती, सौगुनी। सोना का पर्यायवाची शब्द जात रूप, ऑप्शन डी। नदी का पर्यायवाची नहीं है,
ऑप्शन बी त्रिपदगा, त्रिपदगा, गा 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 गंगा, गंगा का होता है, ठीक है। कौन सा शब्द नहीं है नदी का पर्यायवाची? ऑप्शन बी तरणी। अगला, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्रोतस्विनी। क्या है? स्रोतस्विनी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी तरणी। गंगा का पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन सी सुरसरी। पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध यानी कौन सा गलत है? आपका सही जवाब होगा यमुना जानवी का नहीं होता है, गंगा का होता है, ठीक है। जानवी गंगा का होता है, इसलिए गलत ही है। आगे देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई सारंग। अगला प्रश्न है शशांक। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, एक बार देख लेना आप। गंगा गंगा बार बार, निशाचर दिन रात, ठीक है, कई बार वही घुमा घुमा के पूछ रहे। शशांक बोलो। तो शशांक वही चंद्रमा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखो आप पेपर देने जाओगे ना, बहुत आसान आएंगे वहाँ पर, बस उसको थोड़ा देख लेना कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ते रह जाओगे पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट उसी को पहले देखो। अब टाइम नहीं है आपके पास पीएचडी करने का। बताइए यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची जो पूछा रहा नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सही जवाब होगा सलित, ठीक है। सलित है किसका? जल का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपका, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची कितनी बार पूछे? गजानन है, गजबदन भी है, महाकाय भी है, लेकिन गजकाय नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांतार। अगला प्रश्न है आपका, वन का पर्यायवाची है? तो दांव होता है, ऑप्शन सी। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। इला आपको दिख गया, इला सरस्वती का होता है, तो इला नहीं होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत का पर्यायवाची है? पर्वत का पर्यायवाची तुंग होगा, ऑप्शन ई सही जवाब है। लक्ष्मी का पर्यायवाची बताना है। लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा सिंधुजा, ऑप्शन सी। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर है ऑप्शन डी भारती। अगला, शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो शंकर का पर्यायवाची नहीं है शशधर, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शशधर का क्या है? चंद्रमा, ठीक है। अगला, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? तो शिव का पर्यायवाची जो होगा ऑप्शन डी मदनारी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? हवा का सही जवाब होगा प्रकंपन, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्या है? प्रकंपन। अगला है, नीचे दिए गए घर का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा? यहाँ पर सही जवाब होगा भुवन, ठीक है, ऑप्शन बी। भुवन किसका है? संसार का। आगे है, घर का पर्यायवाची है, तो घर का पर्यायवाची ऑप्शन ए होगा अयन, ठीक है। अगला है, गेह का पर्यायवाची शब्द, तो गेह का मतलब घर है, गृह हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। वायु का पर्यायवाची नहीं है, सुषमा, ऑप्शन ए। हवा का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए अनिल। अनल होता तो आग का होता। चलो, हाथी, हाथी का पर्यायवाची होगा गयंद। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? नेत्र, ऑप्शन ए अच्छ। अगला प्रश्न है आपका, आनंद का पर्यायवाची, ऑप्शन ए मोद। कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? विभूति, ऑप्शन डी।
इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? जिष्णु, ऑप्शन सी, ठीक है। विष्णु किसका है? भगवान विष्णु का। जिष्णु किसका है? इंद्र का। अगला है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र के पुरंदर भी होते हैं, शक्र भी होते हैं पर्यायवाची, मधवा भी होता है, लेकिन गणाधिपत जो है शिव का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका किसान का पर्यायवाची है। किसान का आपका सही जवाब हो जाएगा हल को धारण करने वाले हलधर हैं। अगला है आपका कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर, चतुर नागर, नारी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका पंडित का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। पुंडरीक, पुंडरीक किसका है? कमल का। मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर है परम पद, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। पथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। नगर का पर्यायवाची शब्द, नगर को लोग गणेशपुर, ये पुर वो पुर, ठीक है, तो पुर होगा। अगला है कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? पर्याय का वाची जहान, ऑप्शन बी होगा। आगे वर्षा का पर्यायवाची, यहाँ पर सही जवाब होगा पावस, ऑप्शन डी। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साखी, ऑप्शन बी। है किसका? वृक्ष का। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अमृतत्व, क्या है? अमृतत्व, ठीक है। तो अमृतत्व नहीं है, ठीक है। किसका? कल्प वृक्ष का। तो है किसका? मोक्ष का। आगे बढ़ते हैं। दूध का पर्यायवाची बताइए। दूध, तो दूध का पर्यायवाची होता है अमृत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूध का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है यहाँ पर। यहाँ पर सही जवाब होगा अमृतत्व, ठीक है। अमृतत्व किसका देख के आ रहे हो? अभी देख के आ रहे हो ऊपर मोक्ष का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तोता, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पितुंड, ठीक है। पितुंड है किसका? फिर हाथी का। अगला प्रश्न है आपका जिजीविषा का अर्थ क्या है? या जिजीविषा का पर्याय, ठीक है। तो जिजीविषा का अर्थ क्या है? यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा जीने की इच्छा, जिजीविषा। समवाय शब्द का अर्थ, समवाय, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका समूह। अगला है आपका आम का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब होगा अम्बु। अम्बु है किसका? अम्बु पानी का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आम का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची आम का। सही जवाब होगा तामरस। तो तामरस है किसका? कमल का। अगला है आपका पुष्प का पर्याय वाची शब्द। तो पुष्प का पर्यायवाची जो है कौन सा होगा? सरसिज तो होगा नहीं, पारिजात भी नहीं होगा, वृक्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमृतत्व भी नहीं होगा, मोक्ष का होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुष्प का कुसुम, ऑप्शन डी। अगला है आपका जल का पर्यायवाची शब्द, जल का। सही जवाब हो जाएगा उदक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका जल का शब्द का पर्यायवाची। कितनी बार घुमा घुमा पूछ रहे हैं। जल का क्या होगा? सलिल, ऑप्शन ए। पानी शब्द का बार बार घूम रहे हैं, ऑप्शन सी। पुत्री का तनुजा, ऑप्शन सी। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें डिस्प्यूटेड है, तो इसमें जो नहीं है मरीज तो होगा, रश्मि भी है, लेकिन पुष्कर और दीप्ति को नहीं माना है। किरण के पर्यायवाची शब्द मरीज, रश्मि, अर्ची, अंशु, कर, ठीक है। कर भी देख रहे हैं आप, कर भी होते हैं किरण के, ठीक है। और कर का हाथ भी होता है, कर का शुल्क भी होता है। तो जिस तरह से रहेगा आपको ऑप्शन चूज करना। मयूख है, जबकि जो पुष्कर है तालाब का पर्यायवाची। दीप्ति जो होता है यह पर्यायवाची है प्रकाश का, ठीक है।
संशोधित उत्तर कुंजी में आयोग ने क्या माना था, सी और डी को दोनों मान लिया था कि नहीं है, ठीक है। प्रकाश, क्योंकि प्रकाश भी इन्होंने किरण के रूप में ले लिया। अगला प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, उसमें किरण का अर्चिकर सर्व होता है, विभावरी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोर का पर्यायवाची शब्द, चोर बताइए। तो चोर का पर्यायवाची जो होगा वो होगा मौसक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है, दिन का? तो आपका सही जवाब क्या होगा, वासर, ऑप्शन ए। पक्षी का पर्यायवाची बताना है। 193, व्हाट इज करेक्ट आंसर? प्राण पखेरु, पखेरु है ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द क्या है, वही पक्षी। अगला प्रश्न है आपका, बहुत का पर्यायवाची शब्द, बहुत का आपका सही जवाब हो जाएगा प्रभूत, ऑप्शन ए। हंस का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी जीमूत, जीमूत है किसका, मेघ का होता है, बादल का। अगला, खल का पर्यायवाची, खल नीच, तो यहाँ पर खल का क्या हो जाएगा, सठ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द्रव्य का पर्याय नहीं है, द्रव्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा आभूषण, ठीक है। या आभूषण, जेवर, गहना, आभूषण, ये सबकी किसके हो जाते हैं, जेवर वगैरह के। आगे बढ़ते हैं। मित्र का पर्यायवाची है, मित्र का सही जवाब हो जाएगा वयस्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? सही जवाब हो जाएगा कुट। आसक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसक्त क्या है, आसक्त, ऑप्शन ए सही जवाब होगा मंद। निम्नलिखित में से नियत का पर्यायवाची नहीं है, क्या, नियति, ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा शाश्वत, क्योंकि शाश्वत जो है अनश्वर हो गया, सदैव हो गया, इन सब के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, देवता पर्यायवाची होगा विबुध, ऑप्शन ए। इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है, वही पढ़ के आ रहे हो, विबुध, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी महीधर। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, इच्छा, ऑप्शन डी वृत्रिहा, क्या, वृत्रिहा, वृत्रिहा है किसका, इंद्र का, इंद्र का, कामदेव का, इनका रट मारना सब पर्यायवाची, ठीक है। हरिण का पर्यायवाची बताइए। तो हरिण का पर्यायवाची हो जाएगा कुरंग, तुरंग किसका होता है, घोड़ा का। अगला है हिरन, हिरन का पर्यायवाची, सही जवाब है सारंग। ब्राह्मण का पर्यायवाची, सही जवाब होगा अग्रजन्मा। नरक का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए आत्मोत्सर्ग, है किसका, बलिदान की पर्यायवाची है आत्मोत्सर्ग। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब होगा कोविद, कोविद है किसका पर्यायवाची, पंडित का। अगला प्रश्न है बंदर, बंदर का पर्यायवाची नहीं है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी कपीस, कपीस है किसका पर्यायवाची, बजरंगबली हनुमान का। अगला है शाखा मृग, शाखा मृग का पर्यायवाची बताना है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा वानर, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा ये चैप्टर रहा आपका जो पर्यायवाची से संबंधित वो कंप्लीट हो जाता है। टू द पॉइंट नोट देखा आपने, 213 क्वेश्चंस को कवर किया गया। तो आप जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको जो बार बार देखने को मिल रहे हैं उन्हीं को पर्यायवाची आप एग्जाम से पहले रट मारिए और वहाँ जा करके करिए आइए, अच्छा प्रश्न आप करके आएंगे, आप वहाँ लगभग 55+, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।